ड्रामा सीरियल खुमार एपिसोड 7 रूफी को जब नासिर की माँ बातें सुना देती है तो रूफी काफ़ी परेशान हो जाता है और उसको ये यकीन भी हो जाता है कि हरीम नासिर के घर में खुश नहीं होगी, लेकिन उसकी बीमार माँ की वजह से हरीम भी रिश्ते के लिए मान गई और रूफी भी कुछ नहीं कर रहा। रूपी अच्छी तरह से शॉपिंग करके जब घर आ जाता है तो सारा सामान टेबल पर रख देता है, और जब हरीम ये सारा सामान देख लेती है तो अपने भाई से कहती है कि इतना सारा सामान ये किस लिए। तो आगे से रूपी है कहता है कि भाई यही सब रिवाज होता है ना, कुछ अनोखा तो नहीं किया मैंने। तो हरीम कहती है कि भाई रस्म व रिवाज तो लड़की को पैदा होती ही जिंदा दफनाने की भी थी, बदल गई ना, तो फिर ये फजूल रसूमात क्यों बदल नहीं सकती। ये सब कहकर हरीम वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब फायज हरीम को कॉल कर देता है कि हरीम भी कॉल को अटेंड कर लेती है। तो फायज उसे कहता है कि क्या हम मिल सकते हैं हरीम। तो हरीम आगे से चुप होती है और फायज उसे फिर कहता है कि हो सकता है कि मैं फ़ोन पर अपनी बात बेहतर तरीके से ना समझा पाऊँ, तो हम मिल लेते हैं, शायद यही बेहतर होगा। मना मत कीजिएगा प्लीज़। ये सुनकर हरी फाइज से कहती है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, खैरियत क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी क्या बात है। तो फाइज उसे कहता है कि नहीं, फ़ोन पर नहीं बता सकता, मिलना चाहता हूँ आपसे। तो हरीम उसे कहती है कि ठीक है, कल हमारे घर आ जाना। और फिर फाइज फ़ोन बंद कर देता है, हरीम भी। लेकिन फाइज जैसे ही फ़ोन को बंद करता है तो उसकी उसके सामने उसकी माँ खड़ी हुई होती है, जो कि फाइज की तमाम बातें सुन चुकी होती है, और कहकशा बेगम फाइज को कहती है कि तुम क्या समझते थे कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर तुम कोई भी फ़ैसला करोगे और उसे इस घर में कबूल कर लिया जाएगा, और तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तो आगे से फाइव से कहता है कि ये जो लोग हैं ना मम्मी, ये माल मवेशी नहीं कि उनकी लगामें ताम के इन्हें कंट्रोल किया जाए, ये लोग हैं, लेट देम फ्री। और फिर फाइज वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब शाम के वक़्त फाइज अपने कमरे में अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है हरीम के घर जाने के लिए, और फाइज को कोई इल्म नहीं होता कि पिछले एक हफ्ते से हरीम के रिश्ते की बातें चल रही होती है नासिर के साथ, और आज ही की शाम उसकी नासिर के साथ मंगनी भी तय हुई है। फाइज अच्छे से तैयार हो जाता है और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आज के दिन ही ज़रूर हरीम से अपनी दिल की बात करेगा और उसे शादी के लिए प्रपोज भी करेगा। और फिर फाइज घर से निकल जाता है। दूसरी जानिब हरीम नासिर एक ही स्टेज पर बैठे हुए होते हैं और आज की शाम ही उनकी मंगनी होती है। और यहाँ पर नासिर अपना कमीनापन दिखाता है, और अभी मंगनी भी नहीं हुई होती, और वो हरीम को कहता है कि तुम्हें पता है हरीम, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बचपन से चाहता था, तुम्हारी वजह से मैं इस घर में आया करता था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह तुमने मुझे पागल बनाया हुआ था, दीवाना बना के रखा हुआ था तुमने मुझे। तो आगे से हरीम नासिर को कहती है कि इस तरह की बातें मत करें प्लीज़। और इसी के साथ ही फाइज भी आ जाता है। फाइज ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हरीम की मंगनी भी हो रही है और मुझे पता भी नहीं। हरीम और नासिर भी फाइज को देख लेते हैं और नासिर हरीम को अंगूठी पहना देता है और फाइज देखता ही रह जाता है। लेकिन क्या हरीम और फाइज कभी एक हो जाएंगे? कौन कौन चाहता है कि नासिर और हरीम की मंगनी नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।